हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। इसके लिए 3 नियम का प्रयोग करना है। वो नियम क्या क्या हैं, पहले तीनों को याद रखिए। पहला नियम क्या है कि अगर हमारे पास अवतल दर्पण हमारे पास गोलीय दर्पण है, उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों के लिए समझेंगे नियम को। ये हो गया दूसरा अवतल दर्पण। तो ये 3 नियम क्या कौन कौन से हैं जो हमें याद रखना है। पहला ये कि अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, दर्पण पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो यह कहाँ से जाता है। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था फोकस की परिभाषा। तो वहाँ से कहा गया था कि जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ हमने देखा था कि परावर्तन के बाद ये इधर चला गया, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलता है, दर्पण के फोकस पर। यहाँ दर्पण का फोकस है, इस बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पे F है उतनी दूरी पर आगे C होता है, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सब कुछ पीछे पढ़ाया गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत हो रही है। अगर ये चीज़ अवतल के लिए देखें तो अवतल में फोकस से जाएगी। अवतल दर्पण में अगर देखें तो ये अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ इसका फोकस हो गया और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तन के पश्चात यहाँ ऐसे चला जाता है फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। एक नियम ये याद रखना है, ठीक। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका उल्टा। अगर प्रकाश फोकस से ही चला जाए, उत्तल दर्पण ले लिया, इसका फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है। अब प्रकाश फोकस से जाना है तो इधर देखें, इसका फोकस इस तरफ है, इधर पालिश किया हुआ है, तो प्रकाश इधर जाएगा नहीं, प्रकाश इधर लाना है। तो इस तरह से प्रकाश ले जा रहे हैं फोकस की तरफ। अगर प्रकाश फोकस की तरफ जा रहा हो, दर्पण के फोकस की तरफ, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा उत्तल में। अगर ये अवतल दर्पण होता, इसका फोकस हो गया, इधर वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, फोकस से जाएगा। फोकस से ले जाएं, चले ये फोकस से ले गए प्रकाश, दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो फोकस से ले जाएंगे तो समांतर हो जाएगा, समांतर लेके जाएंगे तो फोकस से जाएगा। तो ये 2 नियम हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा नियम यह है कि अगर प्रकाश इसके वक्रता केंद्र से जाए, तो वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश जा रहा है तो उसी रास्ते से टकरा करके वापस चला जाता है। इसका फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ है, इस वक्रता केंद्र की तरफ प्रकाश जा रहा है उत्तल दर्पण में। कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र की तरफ। जैसे आया टकरा करके वैसे वापस। ऐसे ही अवतल में भी होगा। ये तीनों नियम आए कहाँ से, तीनों नियम परावर्तन के नियम का ही पालन कर रहे हैं। यहाँ भी अगर देखेंगे तो I बराबर R होगा। यहाँ अगर अभिलंब मिला दें ये C से तो अभिलंब हो गया। यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, हर जगह वही है। तो परावर्तन के नियमों से ही ये 3 नियम बनाए गए हैं। इन्हीं को याद रखना, इन्हीं के साथ हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। देखिए, उत्तल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति, कुल 6 स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण हमने लिया, इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ। इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ।
अंदाज से गोला सोच लेंगे, उस गोले के बीचों बीच सी हो जाएगा। तो सी और एफ मिल गया। अब इसमें हमें वस्तु को रखना है। तो वस्तु हम कहाँ रखेंगे? दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण में हमारे पास सिर्फ एक ही स्थिति निकल के आएगी, शायद उल्टा बोल दिया था, उत्तल दर्पण में एक ही आएगी, अवतल में 6 स्थितियां मिलेंगी। तो अब कहाँ रखें हम? इसमें कहीं भी वस्तु को रखें, कोई इधर कोई बिंदु तो ज्ञात बिंदु है नहीं, तो कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ वस्तु को रख दिया, कहीं भी इस ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रख दी गई। अब इसका प्रतिबिंब बनाना, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके शीर्ष से, वस्तु के शीर्ष से 2 किरणें लेके जाएंगे। 3 किरणों का हमने नियम देखा है, 3 किरणें, उनमें से कोई 2 ले लेंगे जो हमारे काम की हों, जिससे प्रतिबिंब बन जाए। तो चलो एक ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। नियम के अनुसार परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। ये इसको मिलाया, इधर बढ़ा दिया, सीधा आगे, ये फोकस से चला गया। ठीक है, फोकस से चला गया। अब एक हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है, अगर वक्रता केंद्र से ले जाएं तो सीधे टकरा के वापस चला जाएगा, या फोकस से ले जाएं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी लेने काम चल जाएगा। तो आसान होगा वक्रता केंद्र वाला, क्योंकि एक ही लाइन खींचनी पड़ेगी। तो वक्रता केंद्र पे लेके जाएं। तो वक्रता केंद्र पे यहाँ सीधा स्केल से खींचेंगे, इसको लेके जाएं, आगे डॉटेड करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रकाश गया वक्रता केंद्र की तरफ, टकरा करके वापस लौट जाएगा। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं दोनों ऐसे जा रही हैं, फैल रही हैं, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ मिल रही हैं? दर्पण के पीछे, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये शीर्ष से चलने वाली किरणें मिली है, तो शीर्ष का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, और ये इसका पुच्छ है यानी टेल, तो इसका टेल का टेल बन जाएगा। इसको अगर हम लिख दें ओ डैश, इसको क्या बोल देंगे? आई डैश। ओ डैश हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है। तो ये जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा, ध्रुव और फोकस के बीच, और कैसा बन रहा है? सीधा। तो जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? सीधा। आभासी या वास्तविक? तो समतल दर्पण में बताया था, अगर प्रकाश डॉटेड करना पड़ा, यानी मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो वहाँ पे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी। उसके बाद वस्तु से क्या बनना है? छोटा। कहाँ बन रहा है? पी व एफ के बीच, पी व एफ के बीच। तो ये उत्तल दर्पण की स्थिति हुई कि उत्तल दर्पण से अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को कहीं भी रखें, अनंत और पी के बीच में, ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है। हाँ, अगर इस वस्तु को बहुत दूर लेके चले जाएं, यानी कि अनंत पर बहुत दूर रखते हैं, मान लेंगे अनंत की स्थिति मान ली जाएगी, तब उस समय इसका जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ जाएगा? उस समय जाएगा फोकस पर। उस समय प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? फोकस पर। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे। कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। अब देखिए, अनंत से पहले ला रहे हैं, अनंत से इधर ला रहे हैं दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब इधर जा रहा है, जब से पी की तरफ। यानी वस्तु को जितना हम दर्पण के तरफ लाते हैं, दर्पण की तरफ ले जाते हैं, उसका प्रतिबिंब भी कहाँ आता है? ध्रुव की तरफ आता खिसकता है। ठीक है, ये चीज़ ना याद रखेंगे। और ये सदैव कैसा बनाएगा? सीधा, आभासी, छोटा, पी व एफ के बीच प्रतिबिंब बनाएगा। और कुछ इसमें समझते हैं उत्तल दर्पण से, कि अगर उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस पे प्रकाश को हम लोग क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर डाल के देखें क्या हो रहा है। जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को डाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये परावर्तन के कारण इधर चला जाएगा। फिर अगर इस पे प्रकाश इधर डालें तो परावर्तन के कारण ये कहाँ जाएगा? यानी हमें ये दिख रहा है कि जो प्रकाश किरणें इतनी ऐसे आ रही थी समांतर, बाद में क्या हो रही हैं? फैल जा रही हैं। पहले ऐसे आ रही थी,
एक साथ, फिर परावर्तन के बाद फैल गई, यानी ये प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, यानी ये फैलाने का काम कर रहा है। तो ऐसी जगहों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ हमें प्रकाश को फैलाना हो, ज़्यादा जगह में, ज़्यादा एरिया में फैलाना हो। तो इस तरह से हम कहें कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। परीक्षा में उपयोग पूछता है 2 उपयोग, इस बार भी बोर्ड परीक्षा में उपयोग पूछा है। तो उत्तल दर्पण के क्या उपयोग 2 होंगे, 2 उपयोग हमें कम से कम जानना है, तो इसके 2 उपयोग समझें। पहला उपयोग, ये प्रकाश को फैला रहा है, तो जहाँ जहाँ प्रकाश को फैलाने की ज़रूरत है, कम प्रकाश को ज़्यादा जगह में फैलाने की ज़रूरत है, वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। जो स्ट्रीट लाइट लैंप होता है में उसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ लगाते हैं, पीछे की तरफ। जो लाइट होती है उसमें बल्ब के पीछे होता है, सामने तो पारदर्शी ग्लास होगा, शीशा होगा, जिससे प्रकाश बाहर है, उसके पीछे वाले पोर्शन पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो प्रकाश उस पर पड़ेगा वो फैल जाएगा, फैल के चारों तरफ फैल जाएगा। तो स्ट्रीट लाइट लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, देखिए इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है वो सदैव सीधा, आभासी, छोटा बनता है पी और एफ के बीच, यानी दर्पण के पास बनता है, दर्पण के बहुत पास, पी और एफ के बीच ही। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उसमें पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है, गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है वो भी क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्यों, क्योंकि पीछे जो गाड़ियाँ आएंगी उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा, छोटा बनेगा, जिससे आसानी से उसमें देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे कहेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो उसके लिए भी अवतल द्वारा जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अवतल में प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा कई तरह का बनता है, इस वजह से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें।